सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप सभी को ज्ञात है कि देववाणी संस्कृतम दो बिंदुओं पर कार्य करता है। संस्कृत भाषा को सरल ढंग से निःशुल्क ऑनलाइन माध्यम से सभी लोगों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाने के लिए कार्य करता है। और दूसरा बिंदु है कि जो सत्य सनातन वैदिक धर्म जो समाज में आज विकृत रूप में लोगों के मध्य में प्रचारित प्रसारित हो गया है अथवा हो रहा है, उस सत्य सनातन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप में लोगों के मध्य में प्रचारित और प्रसारित कर, इन दो बिंदुओं पर ही कार्य करते हैं। मित्रों, आज की यह वीडियो में वैदिक धर्म के विशुद्ध सिद्धांतों को जानने के लिए आपको कैसे सहायक हो सकती है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। मित्रों, हम किसी भी बात को, इन्हीं बातों को, कोई भी विषय हो, उनको कई माध्यमों से जानते हैं। कोई प्रवचन करता है, उसके माध्यम से जानते हैं और हम उसको सुनते हैं, उसके विचारों को सुनते हैं। और एक तरीका ये होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित सामग्री, लिखित बातों को हम पुस्तक के माध्यम से पढ़ करके जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दो जो माध्यम मैंने बताए आपको, हम मुख्य रूप से इन दो माध्यमों के अंतर्गत ही सभी माध्यम आ जाते हैं। इन दो माध्यमों में ये जो प्रवचन का माध्यम है, क्या है? प्रवचन का माध्यम। कोई संत महात्मा, कोई आचार्य, पंडित, पुरोहित, मौलवी, पादरी, कोई भी प्रवचन करते हैं, जनता सुनती है, ये एक तरीका हो गया। और एक जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं में जो पाठक है, जो श्रोता है, उसके लिए बेनिफिशियल माने अधिक लाभदायक प्रक्रिया होती है पुस्तक का स्वाध्याय करके चीजों को समझना। ध्यान दीजिएगा, कैसे होती है? जब को हम कोई प्रवचन सुनते हैं, किसी का भाषण सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो सुनाने वाला होता है, जो भाषण देने वाला होता है, प्रवचन वाला होता है, उसके प्रवचनों को ही हम सुनते रहते हैं। हमें उसके प्रवचनों को सुनते समय उसकी बातों पर चिंतन करने का समय नहीं मिलता कि ये व्यक्ति सही कह रहा है या गलत कह रहा है। उस समय हम उसके, क्योंकि वो निरंतर बोलता रहता है और हम अपने कानों को सुनने में लगाते हैं, अपनी शक्ति को सुनने में लगाते हैं, हम एकाग्रता, कंसंट्रेशन उसके लेक्चर पर करते हैं, प्रवचन पर करते हैं। तो हमारी बुद्धि उस समय क्या हो जाती है, अपनी तरफ से कोई विचार करने के लिए, कोई चिंतन करने के लिए, कोई तर्क करने के लिए अवसर से रहित होती है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए जैसा वक्ता बोलता जाता है वैसा ही हमारी बुद्धि हाँ 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 करती जाती है। और यही क्या होता है, यही आजकल के जो कथाओं में है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है तो श्रोतागण हाँ 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 करते रहते हैं, हाथ उठाते रहते हैं।
वो अपनी बुद्धि को बिल्कुल बंद कर देते हैं। बंद अर्थात तो उस समय उनकी बुद्धि काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनको सुनने में अपना दिमाग लगाना है। और एक जो दूसरी प्रक्रिया है कि हम किसी बात को, किसी विषय को, किसी के प्रवचन को जब पुस्तक के माध्यम से पढ़ते हैं, तो पुस्तक के माध्यम से पढ़ते समय हमें भरपूर चिंतन करने का अवसर, चिंतन करने का, मनन करने का, तर्क करने का अवसर उपलब्ध होता है। हमने मानिएगा एक पंक्ति पढ़ी और हम पंक्ति को पढ़ करके हम उस पर चिंतन कर सकते हैं आराम से कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है। चिंतन करने का भरपूर अवसर होता है। इसलिए हम उस बात को परख सकते हैं कि ये सही है अथवा गलत है। ठीक है, अपनी बुद्धि से तर्क कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, हमें एक अवसर उपलब्ध होता है। जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं और साथ साथ में हमें हमारी बुद्धि के लिए तर्क, चिंतन, मनन करने का अवसर उपलब्ध होता है, जिस प्रक्रिया में, वह प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा। इसलिए ही हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने क्या कहा, ये वाक्य कहा है उपनिषद के अंदर, देख लीजिएगा। ये उपनिषद के अंदर कहा है, स्वाध्यायान मा प्रमदः। ये संसार के लोगों, स्वाध्यायात माने स्वाध्याय से, स्वाध्याय माने ग्रंथों के स्वाध्याय से, मां प्रमदः, प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो। ये उपनिषद का वाक्य है, ध्यान दीजिए। ये मेरा वाक्य नहीं है, उपनिषद का वाक्य। इसलिए मैं स्वयं प्रवचन कम देने की बजाय, प्रवचन मुझे अच्छा देना आता है, मैं दिन भर कक्षाएं पढ़ाता हूं, आप देखते होंगे। ठीक है, मैं घंटों बोल सकता हूं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बोल सकता हूं किसी भी विषय पर, कोई परेशानी नहीं। परंतु मैं चाहता हूं कि मेरे पाठक, मेरे से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो चीज को अपनी बुद्धि से भी तर्क वितर्क, चिंतन मनन करके ही स्वीकार करें। इसके लिए ही मैं पुस्तकों की जानकारी आपको देता हूं, जो सही पुस्तक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक पुस्तक की जानकारी देने जा रहा हूं। ठीक है, और ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान के समय में तो बहुत ही अत्यावश्यक है। मैं यही कहूंगा कि प्रत्येक मनुष्य के पास में ये पुस्तक होनी चाहिए, प्रत्येक मनुष्य। इसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, किसी की बात नहीं कह रहा मैं, सब मनुष्य, जो संसार में सभी मनुष्य हैं, उनके लिए अत्युत्तम पुस्तक है। इस पुस्तक को आप devvanisanskritam.com वेबसाइट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अथवा ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तक क्या है मित्रों, ये संसार चक्र है। संसार चक्र है और संसार चक्र में अनेक प्रकार के प्राणी हैं। क्या? अनेक प्रकार के प्राणी हैं, अनेक प्रकार की योनियां हैं। परंतु उन अनेक प्रकार के प्राणियों में, उन अनेक प्रकार की योनियों में एक चालाक योनि, एक चालाक योनि जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकती है, वो योनि है मनुष्य योनि। कुत्ता किसी को ठग नहीं सकता, भैंस किसी को ठग नहीं सकती, भैंस किसी को बहका नहीं सकती है, गाय किसी की चोरी नहीं कर सकती मित्रों, वो किसी को गलत उपदेश नहीं कर सकती। कुत्ता किसी को गलत उपदेश नहीं कर सकता। परंतु ये मनुष्य है कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गलत उपदेश कर सकता है, लोगों को अपने जाल में फंसा सकता है, लोगों को झूठी मूठी बातें बता करके, चमत्कारों को बता करके अपने चंगुल में फंसा सकता है और उनके जीवन को नष्ट कर सकता है। परंतु इसके विपरीत ये योनि श्रेष्ठ भी है,
इस योनि में मनुष्य संसार के लोगों को अच्छी बात बता करके, परोपकार की बात बता करके, सत्य बात बता करके, ऋषियों की बात बता करके संपूर्ण विश्व के प्राणियों का कल्याण भी कर सकता है। अब ये हमारे हाथ में है, मनुष्य योनि, मनुष्य प्राणी के हाथ में है कि वो क्या करना चाहता है। तो मित्रों, मैं भी एक मनुष्य हूं और मैंने अपना रास्ता जो चुना है वो 100% ईमानदारी का रास्ता चुना है, 100% सत्य का रास्ता चुना है। मुझे कोई किसी के सम्मान की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी के पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है, लोग मेरी जय जयकार करें इसकी मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और लोग मेरी निंदा करें तो भी उसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है, मैं अपने आप से संतुष्ट हूं, मैं अपने ज्ञान से संतुष्ट हूं, मैं उस परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से संतुष्ट हूं। जो परम शक्ति प्रतिदिन नित्य प्रतिक्षण मेरे अंदर सत्य के मार्ग पर चलने के लिए मुझे प्रेरित करती है। सत्य के मार्ग पर चलने से मुझे कभी निराशा नहीं हुई है, क्योंकि मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं है, मुझे बहुत बड़ा नहीं बनना है। इसलिए इस YouTube चैनल की स्थापना भी मैंने इसी उद्देश्य से की है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार का अंधविश्वास, झूठ, पाखंड कभी भी नहीं फैलाया जाएगा, किसी भी लोभ लालच के वशीभूत होकर। ये हमारा एक सिद्धांत है। हमें पैसे की कोई लालसा नहीं है, हम अपनी छोटी झोपड़ी में रहते हैं, आनंद से रहते हैं, प्रभु की कृपा से रोटी पानी मिल जाती है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो मित्रों, आपके जानकारी के लिए ये पुस्तक है अंधविश्वास निर्मूलन। तो पुस्तक का नाम है अंधविश्वास निर्मूलन। अंधविश्वास जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्टिशन, माने अंध माने झूठा, झूठा विश्वास माने जो चीज है नहीं उसको वैसा मान लेना ही अंधविश्वास है। तो ये भारत देश के अंदर ही नहीं, भारत से बाहर माने सभी देशों में कह सकते हैं, यानी संसार में जहां पर भी, ध्यान दीजिए, संसार में जिस जिस स्थान पर मनुष्य प्राणी रहता है वहां वहां आपको ये अंधविश्वास मिल जाए। जिस जिस स्थान पर मनुष्य नहीं रहता है, अन्य प्राणी रहते हैं, वहां पर अंधविश्वास नहीं होगा, इतनी भी गारंटी है। परंतु जिस जिस स्थान पर मनुष्य प्राणी होगा उस स्थान पर यह अंधविश्वास मिल जाता है। अंधविश्वास ये बहुत हानिकारक है मनुष्य के लिए, इसको कह सकते हैं मीठा जहर है। ऐसा एक कड़वा जहर होता है, एक मीठा जहर होता है। मीठा जहर ऐसा जहर होता है कि आदमी को खाने में आनंद आता रहता है और वो जहर उसको मारता रहता है, जहर उसको कमजोर करता रहता है, और वो व्यक्ति कहता है लाओ जी और खाओ, एक चम्मच और दे दो जी, बहुत आनंद आ रहा है, मर रहा है अंदर से। मीठा जहर है ये। कड़वा जहर तो खाने में ना छुआ भाई, हमने नहीं खाएंगे, पर मीठा जहर ऐसा होता है आदमी उसको खाता रहता है और मरता रहता है, मरते दम तक खाने की इच्छा बनी रहती है। वैसा ये अंधविश्वास है। मनुष्य जब इसके जंजाल में फंस जाता है, इसका उसे लालच लग जाता है, तो इसको फैलाने वाले और इसको मानने वाले लोग जब तक अपना सब कुछ बर्बाद नहीं कर देते तब तक इसका पीछा नहीं छूटते। तो मित्रों, ये मनुष्य जाति के लिए बहुत ही घातक है, हानिकारक है, इससे हमें बचना चाहिए। मित्रों, ये पुस्तक है अंधविश्वास निर्मूलन। इसके लेखक हैं बहुत ही एक विचारक, अच्छे विचारक हैं, वर्तमान में भी हैं, मदन रहेजा जी। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, मदन रहेजा जी ने। सुंदर पुस्तकें आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी और भी मार्केट में भी मिल जाएंगी इनकी पुस्तकें आपको। इसमें लिखा हुआ है अनेक भ्रमों, भ्रांतियों, संशयों, पाखंडों, वहमों एवं अंधश्रद्धाओं का समाधान। उन्होंने इस पुस्तक में लगभग
117 माने 117 प्रकार के अंधविश्वास पाखंडों के विषय में एक्सपोज किया, मैंने उनको एक्सपोज किया, उनको बताया है कि ये किस प्रकार से गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, किसी भी समाज के लिए सही नहीं है, किसी भी देश के नागरिकों के लिए सही नहीं है। इसमें केवल भारत ही नहीं आता, भारत के अलावा सभी लोग आते हैं। केवल इसमें हिंदू धर्म ही नहीं आता, इसमें हिंदू धर्म माने संप्रदाय, उसके अतिरिक्त जितने भी मतांतर हैं संसार में, सबके लिए हानिकारक है, सबके लिए। ठीक है, सबके लिए, जो इसको फैलाते हैं उनके लिए भी हानिकारक है और जो इसको मानते हैं उनके लिए भी हानिकारक है। कभी क्या होता है, कोई चीज ऐसी होती है कि एक को लाभ करती है तो दूसरे को हानि करती है। ठीक है, तो मित्रों ये पुस्तक है, ठीक है, इसमें ये फोटो छापे हुए हैं। ठीक है, भूत प्रेत जिनका कोई अस्तित्व नहीं है वो समाज में पाले हुए हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है अंधविश्वास निर्मूलन। ठीक है, अनेक भ्रमों भ्रांतियों संशयों पाखंडों वहमों एवं अंधश्रद्धाओं का समाधान है। मदन रहेजा जी इसके लेखक हैं और ये इसमें इस प्रकार से बहुत प्रकार के इसमें सभी मतांतरों के हैं, केवल ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के नहीं, सभी मतांतरों के उन्होंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ये बहुत सारे विषय हैं, ये आप पुस्तक लेंगे तभी पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये मैं आप संख्या बता देता हूं कितने प्रकार के इसमें अंधविश्वास और पाखंड हैं, जो 117 प्रकार के। ठीक है, ये 117 आप देख लीजिएगा, ये तो 170 प्रकार के हैं। तो आप इस पुस्तक को मंगाएं। ठीक है, ये इसमें विषय इस प्रकार से दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये वैदिक दृष्टिकोण सब सिद्धांतानुकूल बातें बताइए। ठीक है, और इस पुस्तक में आपके पेज हैं लगभग 171 लिखा हुआ, 172 है, 172 पेज की है और अच्छी पुस्तक है, अजिल्द है। ठीक है, और यहाँ मूल्य मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मूल्य इसका बदलता रहेगा, ये पब्लिकेशन मेरा नहीं है, दूसरे पब्लिकेशन की पुस्तक है, तो मूल्य आप वेबसाइट पर ही देखिएगा क्योंकि पुस्तकों का मूल्य तो हर वर्ष बढ़ता जाता है। तो मैं पर इतना जरूर कहूंगा, इसका मूल्य ना के बराबर है, ना के बराबर है। ये पब्लिकेशन ने प्रचार की दृष्टि से छापी है और मैं भी प्रचार की दृष्टि से इस वीडियो को बना रहा हूं, कोई पुस्तक बेचने की दृष्टि से नहीं बना रहा हूं। इस पुस्तक को आप कहीं से भी ले सकते हैं, मैंने केवल आपको जानकारी दी है। पर मैं यही कहूंगा कि आप सत्य सनातन वैदिक धर्म को वस्तुतः जीवन में धारण करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसी पुस्तकों का स्वाध्याय अवश्य करें। कोई भी प्रवचन करता है, कोई भी हो, हम नाम नहीं ले सकते किसी का, किसका नाम लें, लाखों करोड़ों लोग हैं, किनका नाम लेंगे हैं? और नाम लेने से फायदा ही क्या है। पर मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आप जो भी कुछ सुनते हैं उस पर चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा कि ये कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमको बड़े हमारे पिछले जन्मों के कर्म अच्छे हैं तभी मिला है, ये तो हर व्यक्ति मानता है, अन्यथा तो हम पशु पक्षी बन जाते हैं आराम से। ठीक है, तो इस मनुष्य जीवन में हम कुछ ऐसा गलत ना कर जाएं कि जिससे हमें अगला जन्म मनुष्य का ना मिले। क्यों? धन संपत्ति हम कमा भी लेंगे मानिएगा, परंतु मरने के समय धन संपत्ति हमारे साथ नहीं जाएगी। हर कोई व्यक्ति मानता है, हर व्यक्ति इसको स्वीकार करता है कि धन संपत्ति साथ नहीं जाती, ना गई है किसी के, ना जा सकती है। जब जा ही नहीं सकती है तो फिर मैं झूठ अंधविश्वास फैला करके और अपना आगामी भावी जन्म को बिगाड़ करके इतनी बड़ी मूर्खता अज्ञानता क्यों करूं? ये बात मुझे तो समझ में आ गई है, किसी को समझ में आई हो ना आई हो, मैं अपना भावी जीवन अच्छा बनाना चाहता हूं। कम से कम मुझे मनुष्य का जीवन तो मिलना ही चाहिए, इसलिए झूठ नहीं बोलना है, किसी को गलत बहकाना नहीं है,
इसको किसी भी प्रकार का पाखंड हमको नहीं फैलाना है, अंधविश्वास नहीं फैलाना है। हमको ऋषियों की बातें बतानी है, वेदों की बातें बतानी है। जो भी महापुरुष हुए हैं, महान संत लोग हुए हैं, उन लोगों के जो संदेश हैं वो आप तक पहुंचे। उसमें कोई मिलावट नहीं करनी, अपनी तरफ से मिला दिया जी, ठीक है, नहीं। उन्होंने जो कहा वो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। और संपूर्ण विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। इसके अंदर भारत देश के भी सभी लोग हैं और भारत से बाहर के भी सभी लोग हैं। वसुधा माने संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी, वसुधैव कुटुंबकम। तो इस पुस्तक को आप यहाँ पर लिंक पर जो वीडियो में दिया गया है उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये वेबसाइट का मैंने पता दे दिया है आपको, devvani-sanskritam.com। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा और कोई कठिनाई होती है तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। और आपको लगता है कि ये वीडियो समाज के लिए अच्छी है, समाज में एक अच्छी जानकारी प्रेषित कर रही है, तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बस इतना ही निवेदन कर सकते हैं। सभी को सादर नमस्ते।